हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग जो था वो नींद में डर रहा था, इसीलिए फिर वांग जी सुबह के टाइम उसे अच्छे से अपने पास सुलाया हुआ था, और इधर जो विंग था वो भी वांग जी को पकड़ के एकदम आराम से लेटा हुआ था। अब हम आगे देखते हैं। वांग जी उसके सर पे सहलाते हुए कहता, विंग तुम रात में डर रहे थे, आखिर में तुम क्या सपना देख रहे थे? तब विंग वांग जी को देखने लगता और कहता, क्या मैंने कुछ बोल दिया सपने में? मतलब वो इतनी मासूमियत से कह रहा था, जो देख के वांग जी को उसके ऊपर प्यार आ रहा था। वांग जी सोचता है, विंग तुम मुझे अपने प्यार में कितनी बार गिराओगे? जो इंसान पहले ही तुम्हारे प्यार में गिर चुका है उसको और कितनी बार गिराने का इरादा है? वांग जी तो यही सोचा था। तभी जो विंग था वो कहता है, क्या हुआ हस्बैंड? मैं कुछ गलत बोल दिया था क्या? तब जो वांग जी था वो कहता, नहीं नहीं बनी, तुमने कुछ कभी गलत नहीं बोला था, बस मैं पूछ रहा हूँ तुम कोई चीज़ देख के डर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था। तो तुम क्या देख के डर रहे थे, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तब जो विंग था वो देखने लगता है वांग जी को और कहता है, क्या मैं डर रहा था? तब वांग जी कहता है, हाँ तुम डर रहे थे और इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ आखिर में तुम क्या देख के डर रहे थे। तब जो विंग था वो एकदम सीधा होकर बैठ जाता है बेड पे और फिर अपना सर नीचे कर लेता है। तभी जो विंग था उसके पास वांग जी आता और कहता, वांग जी विंग तुम ऐसे डर क्यों रहे हो? ऐसी अगर कोई दिक्कत हो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम किस चीज़ से डर रहे थे, ज़रा मुझे बताओगे? तब जो विंग था वो कहता है, वो हस्बैंड वो ऐसे ही कहते वो अपना सर नीचे कर लेता है। और इधर वांग जी को समझ में नहीं आता कि आखिर में विंग को प्रॉब्लम क्या है। विंग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अभी तक तो वांग जी के ऊपर विंग को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट तो हो ही चुका है, तो विंग को अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देनी चाहिए। और वैसे भी डॉक्टर ने बताया था, जिसके साथ विंग बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल महसूस करेगा, जिसके ऊपर ट्रस्ट करेगा, उसी के साथ वो अच्छे से बिहेव करेगा और उसी को अपनी सारी बातें बताएगा। पर यहाँ पे विंग थोड़ा डर रहा है। तब वांग जी विंग के पास जाता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग देखो तुम्हें तो कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। विंग बताओ मुझे कौन सी दिक्कत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, विंग बताओ मुझे। तब जो विंग था वो देखता है और फिर वो बताना स्टार्ट करता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है विंग जब वो गलती करता था तब उसे कमरे में तो बंद किया जाता था, लेकिन उसे डॉग के भी साथ कभी कभी मैडम यू कर रख देती थी। और वहाँ पे जो विंग था उसको डॉग्स कई बार काट भी लेते थे और वहाँ पे डॉग्स रात भर भौंकते थे, मतलब आवाज़ करते थे। और वहाँ पर विंग को बहुत ज़्यादा डर लगता था। विंग हमेशा चिल्लाता था, आंटी प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो जी, आंचन यहाँ ले लीजिए, प्लीज़ मुझे सब लोग यहाँ से बचाओ, अंकल प्लीज़ मुझे बचाओ। पर वहाँ पे उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता था, उसे देखने के लिए भी वहाँ पे कोई नहीं आता था। बस जो विंग था वो बहुत ज़्यादा रोता रहता था, बहुत ज़्यादा ही वो परेशान होता था, पर उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं आता था, कोई भी नहीं। और विंग अभी रो रहा था ये सब कहते हुए, और इधर जो वांग जी था वो अब विंग को चुप कराने लगता और कहता, विंग तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने कोई गलती नहीं की थी और तुम ऐसे रो नहीं सकते हो। और ये कह के वो विंग को बहुत ज़्यादा ही समझाने लगता है। पर जो विंग था उसकी आंखों से जो आंसू थे वो रुक ही नहीं रहे थे, और ये देख के वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था। और वो सोच रहा था, मैं हर बार जब भी विंग से बातें करता हूँ और विंग के बारे में मुझे कुछ पता चलता है, तब मेरा दिल यही करता है कि काश मैं विंग से पहले मिला होता, काश मेरी और विंग की मुलाकात पहले हुई होती, तो आज विंग की ऐसी लाइफ नहीं रहती। मैं विंग को प्रोटेक्ट करके रखता, मैं विंग को बचा के रखता। और यही सब कहते हुए वो बस विंग को गले लगा के रखा था, और विंग अभी रो रहा था और वांग जी उसे शांत कर रहा था। और वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था ऐसे विंग को देख के। वो विंग को शांत करता और कहता है, विंग देखो अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। मैंने तुम्हें हर बार कहा है कि हर बार मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, और तुम शांत हो जाओ विंग, शांत हो जाओ। और ये कह के वो विंग को शांत करता है और शांत करके वो ले जाता है बेड पे और उसे सुलाने लगता है। और सुलाते हुए विंग को जल्दी नींद ही नहीं आ रही थी। ये देख के वांग जी कहता है, विंग देखो मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और ये कह के वो विंग को बहुत ज़्यादा ही समझाता है। तब जो विंग था वो धीरे धीरे नींद में चला जाता है, क्योंकि उसने इतना रोया था। फिर उसके बाद वो कॉलेज भी गया था तो थक चुका था, तो इसलिए वो सो जाता है। और फिर वांग जी जब देखता है कि विंग सो चुका है तो उसे अच्छे से सुला देता है। और सुलाने के बाद वो वहाँ से उठता है और अपना मोबाइल लेके वो आता है बालकनी में और वहाँ पे डॉक्टर के पास कॉल करता है और उन्हें बताने लगता है। तब जो डॉक्टर थे वो कहते हैं कि उनको इतना डर लगा, इसके पीछे कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी, जैसे ट्रॉमा को लेके कोई इंसिडेंट्स तो नहीं हुआ है। तब जो वांग जी था वो याद करता, फिर उसे याद आता है, अरे वो तो गया था ना
नेहा सिंह के साथ कॉलेज में, तो वहाँ पे उसके पीछे डॉग पड़ गए थे, तो वो बता देता है। तब जो डॉक्टर थे वो कहते हैं इसी वजह से उन्हें ऐसा ड्रीम आया, क्योंकि उनके दिमाग में यही बातें चल रही थी। और मिस्टर लाल, आप उनका ध्यान रखिए, वो ठीक हो जाएंगे, बस उनकी दवा का जो भी है उसे आप रेगुलर देते रहिएगा, और दवा में भी एक भी दिन का नागा नहीं होना चाहिए। मतलब ये सब समझा देते हैं, और समझाने के बाद वो कॉल कट कर देते हैं। फिर वांग जी वहीं खड़े खड़े सिगरेट पीने लगता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रही थी विंग की, और वो सिगरेट पीते हुए बस आसमान को देख रहा था और चुपचाप खड़ा था। और तभी फिर से उसका फ़ोन रिंग करता है, और जब रिंग करता है तब वांग जी वो फ़ोन कॉल देखता है, और वहाँ पे सिया का कॉल था। इतने दिनों के बाद शिया ने कॉल किया है। अब शिया का कॉल जो आया था वो वांग जी उठाता और कहता है हेलो शिया। तब जो शिया थी वो कहती है वांग जी। तब वांग जी कहता है क्या हुआ शिया। तब शिया कहती है वांग जी तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आ रहे हो, मुझे तुमसे मिलना है वांग जी। तुम्हारी शादी होने के बाद तुम मुझे भूल चुके हो वांग जी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो वांग जी। तब वांग जी कहता है सिया तुम्हें क्या कहना है वो कह दो, क्योंकि मुझे अभी अपने हस्बैंड के पास जाना, और वो सो रहा है और मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं उसके पास से चला आऊँ तो वो उठ जाएगा। तब जो शिया थी उसका तो हाथ एकदम, उसने अपनी मुट्ठी बना ली थी, और वो कहती है वांग जी तुम उस लड़के के लिए तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो अपने मन में कहती है, फिर कहती है वांग जी तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हो, आखिर मैं तुम्हारी फ्रेंड थी, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो वांग जी, कैसे कर सकते हो। तो वांग जी कहता है शिया जो काम हो वो बताओ, मुझे फालतू बातें नहीं करनी है, बस तुम अपना काम बताओ। तब जो शिया थी वो कहती है वांग जी तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो वांग जी, क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ वांग जी, प्लीज़ मेरी बातों को समझो प्लीज़। पर जो वांग जी था वो उसकी बातों को सुनता ही नहीं, वो कॉल कट कर देता। और इधर शिया जो थी वो अपना मोबाइल फेंक के मारती है दीवार पर, और कहती है वांग जी मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं तुम अपने पास फिर से ला के रहूँगी, आखिर में तुम ही तो हो जिसकी वजह से मुझे इतने पैसे मिलते हैं, और तुम मेरे साथ इतना एंजॉय करते थे। पर अब तुम उस इंसान के पीछे, उस ओमेगा के पीछे तुम पागल हो चुके हो, और मुझे अब उस ओमेगा को कहीं ना कहीं ठिकाने पर तो लगाना ही पड़ेगा। और ये कह के वो वहाँ से अब सीन कट होता, और इधर वांग जी आके विंग के पास सो चुका था। और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, मतलब 2 बज रहे होंगे, और तब वांग जी के मोबाइल पे कॉल आता है। वहाँ पर जो मैम थी उसका कॉल था। ये देखते ही वांग जी तुरंत उठता है और वो कॉल उठाता है और कहता है मैम क्या हुआ, तुमने कॉल किया। तब मैम बताती है कि आपको कल सुबह यूएस जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो एक प्रोजेक्ट है वो वहीं पे साइन होगा, और जो इन्वेस्टर है उन्होंने कहा है। तब वांग जी कहता है देखो मैं नहीं जा सकता मैं विंग को छोड़ के नहीं जा सकता। तब जो मैम थी वो कहती है बॉस पर ये ज़रूरी है, और आपको पता है कि ये डील हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, और हमने इस पर पूरे के पूरे 3 महीने दिए हैं, और अगर आप नहीं जाएंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा बॉस, सब लोगों की जो इतनी साल मतलब इतने महीनों की मेहनत है वो सब बर्बाद हो जाएगी। तब जो वांग जी था वो एक लंबी सी सांस लेता और वो विंग की तरफ देखता और कहता है ठीक है मैं चलूँगा और मेरी टिकट करवा दो। तब जो मैम थी वो कहती है ठीक है, और वो कॉल कट कर देती है। और इधर वांग जी अब उठता है और वो देखता है विंग को सोते हुए। तब वो कहता है मुझे तुम्हें छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं है विंग, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा, पर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं खुद से ही तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा, तब तक तुम अपने आप को संभाल लेना और तुम अच्छे से रहना। और ये कह के वो कुछ टाइम तक विंग के पास ही रहता है और विंग को गले लगा के एकदम रखता है। जैसे लग रहा था कि विंग को वो अपने अंदर समा लेना चाहता है, जैसे लग रहा था कि वो बस विंग की जो टच है वो अपने ऊपर रखना चाहता है, कि जैसे वो जब तक बाहर रहे तब तक उसे फील होता रहे कि हाँ उसके पास विंग का कुछ तो है। तो इसलिए वो कुछ टाइम तक विंग को ऐसे गले लगा के रखता है और फिर उठता है विंग को छोड़ के बिस्तर पे ही, और वो फिर जाता है वॉशरूम में। वो अच्छे से तैयार होता है और अपने को सामान लेता है और अब घर से निकल चुका था, क्योंकि अभी 4 बज चुके थे। और विंग को सुबह की नींद कितनी प्यारी है वो तो सबको ही पता है, कितनी गहरी नींद में विंग सोता है। वो तो वांग जी जो उसे ज़बरदस्ती उठाता था, पर आज वांग जी सोचता है कि विंग को सोने ही दिया जाए, और वो उठ के अब चला जाता है अपने यूएस जाने के लिए। और जब नीचे जाता है तब वहाँ पे कुरैन थे, और जब कुरैन को देखता है तब कहता है अंकल मैं बाहर जा रहा हूँ। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो, और तुम्हें पता है ना कि विंग तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, 1 सेकंड वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तब वांग जी कहता है अंकल मैं जानता हूँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नहीं रुक सकता अंकल, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है और मैं वो इम्पॉर्टेंट काम करे बिना कैसे रह सकता हूँ। और ये कह के वो फिर वहाँ से जाते हुए कहता है अंकल आप प्लीज़ विंग का ध्यान रखिएगा और उसकी दवा टाइम टू टाइम खिला दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है विंग दवा खाने में बहुत ज़्यादा ही नानुकुर करता है, वो बहुत ज़्यादा ही अनोइंग
फ़ील करता है दवा खाते हुए, तो इसीलिए आप उसे समझा के अच्छे से दवा खिला दीजिएगा। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं वांग जी तुम टेंशन मत लो, मैं विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, विंग मेरी ज़िम्मेदारी है। और ये कह के वो वांग जी को जाने के लिए कहते हैं। तब वांग जी वहाँ से स्माइल करते हुए चला जाता है। अब हमें इधर विंग की तरफ का सीन दिखाते हैं। अभी बज चुके थे जो 8 बज चुके थे। तब विंग की आँखें खुलती हैं और वो देखता है उसके बगल में वांग जी है ही नहीं। ये देख के वो वहाँ पे टच करता है, पर वहाँ पे वांग जी की जो गर्माहट थी वो भी नहीं थी। और विंग को लगता है कि वांग जी लगता है बहुत पहले ही उठ चुका है, इसलिए वो उठता है और फिर वो ढूंढने लगता है पूरे रूम में कि हस्बैंड आप कहाँ हो, हस्बैंड आप कहाँ हो। पर वांग जी वहाँ था ही नहीं। ये देख के विंग को बहुत बुरा लग रहा था और विंग कह रहा था हस्बैंड आप कहाँ हो, हस्बैंड आप कहाँ हो। और विंग की आंखों में आंसू आने लगे थे, पर वो फिर कहता है नहीं मुझे रोना नहीं है, मुझे हस्बैंड ने कहा था मुझे रोना नहीं है। और ये कहते हुए वो फिर वहाँ से उठता है और तुरंत जाता है नीचे। और नीचे जाने के बाद वो कुरैन के पास जाता है और उनके पास जाते हुए कहता है अंकल अंकल हस्बैंड कहाँ हैं, अंकल हस्बैंड ऑफिस चले गए क्या। तब जो कुरैन थे वो देखते हैं और कहते हैं विंग तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा हस्बैंड आ जाएगा, वो किसी काम से बाहर गया हुआ है, तो उसने कहा है वो आज शाम तक आ जाएगा घर पे। तब विंग कहता है क्या सच में वो आ जाएंगे। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं हाँ विंग वो आ जाएगा, उसने मुझसे कहा है। और तुम टाइम से अपना नाश्ता कर लो और फिर उसके बाद अपनी दवाइयाँ खा लो, क्योंकि वांग जी ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है तुम्हें दवा खिलाने की। और अगर मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की तब तुम्हें पता है ना वांग जी क्या करेगा। तब जो विंग था वो कहता है पर अंकल मैं कहते मुझे हस्बैंड के हाथ से ही खाना है, मैं नहीं खाऊंगा। तब जो कुरैन थे उसे समझाते हैं और कहते हैं विंग देखो ऐसे मत बिहेव करो, वांग जी को पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा, विंग ऐसे मत बिहेव करो। तब जो विंग था वो कहता है पर अंकल मैं नहीं खा सकता ना। तब जो अंकल थे वो कहते हैं विंग देखो अगर तुम नहीं खाओगे तो वांग जी को बहुत बुरा लगेगा और वांग जी अपना काम भी नहीं कर पाएगा, तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या कि वांग जी तुम्हारी वजह से अपना काम ना कर पाए। तब जो विंग था वो अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है नहीं आप सही कह रहे हो, मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से हस्बैंड अपना काम ना कर पाए। और ये कह के वो फिर खाने बैठ जाता है टेबल पे। और अंकल आज उसकी पसंदीदा जो खाने थे उसको बनवाए हुए थे और वहाँ पे उन्होंने लोटस सूप बनवाया हुआ था और बनाना मिल्क था, मतलब मिल्क शेक जो भी था और वो सब बनवाया हुआ था। और फिर जो विंग था वो बैठ जाता और वो खाने लगता, पर विंग बिना मन के खा रहा था, उसका खाने का मन ही नहीं कर रहा था। वो कह रहा था मुझे अंकल नहीं खाना है अंकल। पर जो अंकल थे वो कहते हैं विंग नहीं खाओगे तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहेगी और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है विंग। तब विंग कहता है पर अंकल। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं अंकल मतलब कुरैन कहते हैं विंग अगर तुम नहीं खाओगे तब ये डंडा देख रहे हो ना मेरे हाथ में जो है वो तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और मैं फिर उसके बाद कुछ नहीं जानता हूँ समझे। और ये कह के वो विंग को देखते हैं। तब जो विंग था वो अपना सर नीचे कर लेता और फिर खाने लगता है चुपचाप, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो नहीं खाएगा तब उसे कितनी ज़्यादा मतलब डांट पड़ेगी, तो इसलिए वो चुपचाप खाने लगता सर नीचे करके। पर उसका मन नहीं था, अब वो खा लेता है और खाने के बाद वो जाने लगता है। तब कुरैन कहता है रुक जाओ पहले तुम्हें अपनी दवा ख़त्म करनी है। और ये कह के उसके सामने दवा ला के रखते हैं उसके प्लेट में ही। तब विंग जो था वो दवा देखता है और कहता है अंकल ये बहुत ज़्यादा ही कड़वी होती है, आपको नहीं पता क्या, दवा नहीं खानी चाहिए ज़्यादा अंकल, ये बहुत बुरी है। तब जो अंकल थे वो कहते हैं विंग मुझसे वांग जी ने कहा है मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूं और खासकर दवाइयों का, मैं तुम्हें दवाइयों का एकदम अच्छे से देता रहूं और इसमें एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए, ये मुझसे वांग जी ने कह के गया है। और ये कह के वो फिर से विंग को खाने के लिए कहते हैं और जब वो गुस्से में अपनी आँख दिखाते हैं तब विंग बेचारा क्या करेगा, वो खा ही लेता और उसे इतना कड़वा लग रहा था। तब जो मतलब कुरैन थे वो उसे टॉफ़ी देते हैं और कहते हैं ये लो वांग जी ने मुझसे कहा था तुम्हें कड़वा लगता है तो तुम इसके बाद टॉफ़ी खाते हो। तब विंग ले लेता है और फिर उसे खा लेता है, कहता है हाँ अब राहत मिली। और ये कह के वो फिर उठता है और अपने रूम में चला जाता। और इधर विंग तो जो था वो अपने रूम में चुपचाप बैठा हुआ था और बाहर ही देख रहा था। वो कभी बालकनी में बैठ रहा था, कभी सोफे पे, कभी बेड पे, और पूरा दिन ऐसे ही स्पेंड करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे वांग जी के बिना बहुत ज़्यादा ही बोरिंग लग रहा है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वांग जी नहीं है। सबसे मेन बात तो उसके लिए यही है कि वांग जी नहीं है, उसे वांग जी के साथ रहना, पर वो क्या करे, वांग जी के पास वो कैसे जाए, यहाँ पे उसे सब लोग ऐसे फंसा दिए। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, फिर वो जो है वो अपना खुराफाती दिमाग चलाता है और फिर वो नेट पे सर्च करने लगता है कि आखिर में वो यूएस कैसे जाए, क्योंकि अंकल ने उसे बता दिया था कि मतलब जो वांग जी है वो यूएस चला गया है। और ये सुनने के बाद ही उसे बुरा लगा था, लेकिन अब वो अपने जो मोबाइल था उसमें खुराफाती दिखाने लगता है और वो सब कुछ पता करने लगता है कि मतलब कैसे जाना है, क्या क्या करना है, कैसे बोर्डिंग होती है, मतलब सब कुछ वो वीडियोज़ में देखने लगा था। जैसे सब लोग वीडियो डाले रहते हैं कि हमें एयरपोर्ट पर जाके कैसे क्या करना होता है, तो वो सब वो देखने लगा था और बहुत ध्यान से देख रहा था। जैसे लग रहा था कि विंग की कोई क्लास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास चल रही हो, और वो ईयरफोन लगा के अपने पास कॉपी पेन रख के कर रहा था। और जब कुरैन आते हैं कि जाएं वो विंग को चेक कर लें, और वो देखते हैं धीरे से दरवाज़ा खोल के कि विंग
ईयरफोन लगाया हुआ है और फिर वो अपनी मोबाइल में कुछ देख रहा है और कुछ नोट डाउन कर रहा है। ये देख के वो सोचते हैं कि विंग पढ़ रहा होगा और ये सोच के फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। पर उन्हें क्या पता कि विंग कुछ ना कुछ खुराफाती अपना ख्याली पुलाव खिचड़ी जो भी है वो पका रहा है, और जब सबके ऊपर पड़ेगी वो चीज़ तब बहुत भारी पड़ेगी। तब जो विंग था वो अभी अपना काम कर रहा था और बहुत ज़्यादा शिद्दत से कर रहा था। और हमें यहाँ से सीन कट करके दिखाते हैं वांग जी का। वांग जी यूएस पहुँच चुका था और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो तुरंत जाता है एक होटल में, और वहाँ जाने के बाद वो अपने ड्रेस को चेंज करता है और मीटिंग के लिए निकल जाता है। और हमें इधर दिखाते हैं सिया को। सिया आज बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थी, वो एकदम गुस्सा करके बैठी हुई थी और वो अब कहती है मुझे वांग जी के ऑफिस जाना ही होगा, मुझे वांग जी से बात करनी होगी, नहीं तो मेरी लाइफ ऐसे ही ये लोग डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। और ये कह के वो वहाँ से निकल गई थी। और जब वो पहुँचती है ऑफिस तब वहाँ पे जो मैम थी वो अपना काम कर रही, तभी मैम देखती है सीसी को, मतलब सिया को, और सिया को देखने के बाद वो कहती है मैम आप यहाँ क्या कर रही हैं। तभी जो सिया थी वो कहती है मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना, तुम्हारा बॉस कहाँ है, समझी। और ये कह के वो आगे जाने लगती है, पर जो मैम थी वो रोकती है और कहती है देखिए मैम हमारे बॉस अभी ऑफिस में नहीं है। तब जो सिया थी वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, वो ऑफिस नहीं आया, वो ऑफिस क्यों नहीं आया। और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी जो बहुत ज़्यादा अनोइंग था। तब जो मैम थी वो कहती है देखिए मैम वो अभी यहाँ पे है नहीं, तो मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकती, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको कोई भी ले सकता है, तो बॉस के केबिन में ऐसे जाना मना है। तब जो सिया थी वो कहती है तुम पागल हो क्या, मैं उसके ऑफिस में पहले भी जाती थी, मैं जाके एक एक दो घंटे बैठी रहती थी, पर अब तुम मुझे जाने नहीं दे रही हो। तभी जो मैम थी वो तभी मतलब धीरे से बोलती है कि हाँ कुछ काम धंधा तो था नहीं, बस आके बैठी रहती थी दिन भर हमारे बॉस के सर पे। तब जो सिया थी वो ये बात थोड़ी सी सुनती और कहती क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने। तभी जो मैम थी वो कहती नहीं नहीं मैम मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोला है, मैं तो बस ये कह रही थी कि बॉस ने मना किया है, लेकिन अगर आप जाएंगे, अगर बॉस ने आपको डांटा तो आप मेरा नाम मत लगाइएगा। वो बहुत प्यार से बोलती है। तब जो सिया थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है क्या वो लैंड मेंशन में है, वो मैं लैंड मेंशन जा रही हूँ, वो लैंड मेंशन में है। तब जो मतलब जो मैम थी वो इतना मतलब वो सोची नहीं कि उसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन वो बता देती है कि वो यूएस में है, मतलब लैंड वांग जी सर यूएस में। और ये सुनने के बाद वो कहती है क्या वो यूएस में है। तब जो मैम थी वो कहती हाँ वो यूएस में है। और तब जब मैम ये बताती है तब जो मतलब जो सिया थी वो पूछती है आखिर में उसका हस्बैंड कहाँ है। तब वो बताती है वो तो यहीं पे है चाइना में ही, बस सर गए हैं यूएस क्योंकि उन्हें किसी मीटिंग का कोई मीटिंग था इम्पोर्टेंट, तो इसलिए गए। तब जो मैम थी उसकी बातें सुनने के बाद जो सिया थी वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती और फिर वो वहाँ से अच्छे से हंसते खिलखिलाते हुए निकल जाती। और इधर मैमा को समझ में नहीं इस औरत का दिमाग कैसे बदल गया, और ये कह के वो सोचती है चलो अच्छा हुआ चली गई, और ये कह के वो जाके बैठ जाती है। और मैमा को पता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा ही बुरी है, क्योंकि कभी भी इसने मैमा को रिस्पेक्ट दिया ही नहीं, हमेशा मैमा को एक नौकर की तरह ट्रीट करती थी। और मैमा को इस चीज़ का बहुत बुरा लगता था कि वांग जी तो उसे करता ही है जैसे भी नौकर की तरह ही ट्रीट करता है, जैसे भी करता हो, लेकिन अब वांग जी सुधर चुका, पर ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली है। मैं तो यही सोच रही थी। फिर इधर जो सिया थी वो चली आती है अपने घर पे, और वो भी अपने घर पे अब पैकिंग करने लगती है क्योंकि उसे जाना है, और वो अब टिकट देखने लगती। पर अफसोस की बात कि जो यूएस की सारी फ़्लाइट्स थी वो कैंसिल हो चुकी थी, क्योंकि कुछ और मतलब जैसे तूफान उफान आ गया था, तो इसीलिए वो जो फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो गई थी। और ये देख के मैमा को गुस्सा आ रहा था, पर वो सोचती है कोई बात नहीं, वांग जी भी वहाँ रुका ही होगा तो मैं वांग जी के आने से पहले ही वहाँ पहुँच जाऊँगी। और इधर जो बिंग था वो बार बार बस यही सब देख रहा था कैसे जाना कैसे आना है, क्योंकि उसे बहुत डर लगा था, उसका दिल एकदम धक धक कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था, क्योंकि वो आज तक तो बाहर गया नहीं है। जब भी गया वांग जी के साथ ही गया, और कॉलेज भी जाता है तो वांग जी के साथ ही जाता है, कॉलेज में घूमता है तो नेहा सिंह के साथ, तो यहाँ पे जाना पड़ेगा उसे अकेले, तो उसके पास कोई साथी नहीं है। और इधर वांग जी अपनी मीटिंग को करके आता है, तब वो बहुत ज़्यादा ही थका हुआ था और वो तुरंत विंग के पास कॉल करने लगता है। उसे विंग की आवाज़ सुनी थी, पर विंग जब देखता है कि वांग जी का कॉल आ रहा है, तब विंग इतना नाराज़ था कि वो कॉल अटेंड ही नहीं करता है, वो कॉल को ऐसे साइलेंट करके रख देता और कहता है मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, और ये कह के वो रख देता है और फिर अपना जो डायरी था उसे छुपा देता है और फिर सो जाता है। और इधर वांग जी अब उसके पास कॉल कर करके एकदम थक चुका था, विंग उसका कॉल ही नहीं उठाता, और ये देख के वांग जी का दिल बैठ रहा था कि आखिर में बनी उसका कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, आखिर में बनी को क्या हुआ। और ये सोच के वो फिर अंकल के पास कॉल करता और कहता अंकल विंग मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, बताइए वो कहाँ है। तब जो अंकल थे वो कहते हैं वांग जी विंग कुछ कर रहा होगा या फिर
कहीं और होगा, तुम्हें क्या करना है, तुम अपने काम पे ध्यान दो ना। तब वांग जी कहता नहीं अंकल, मुझे उससे बात करनी है, आप जाके देखिए विंग कहाँ है, वो ठीक तो है ना, कहीं वो रो तो नहीं रहा है। तब जो अंकल थे वो आते हैं रूम में और देखते हैं विंग को, विंग सो रहा था। ये देख के वो स्माइल करते हैं और कहते हैं वांग जी वो अभी सो रहा है तो वो कॉल कहाँ से उठाएगा, और तुम उसकी नींद ख़राब मत करो कॉल कर करके। तब जो वांगजी था उसके सांस में सांस आती है, फिर वो कहता है थैंक यू अंकल मुझे बताने के लिए। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं वांगजी आज तो तुम बड़ा मीठा बोलने लगे हो, आज तक तो तुमने कभी भी थैंक यू नहीं बोला और आज थैंक यू बोल रहे हो। तब जो वांगजी था वो फ़ोन कट कर देता है क्योंकि उसे थोड़ा शर्म आ गई थी, वो शाय फील कर रहा था अंकल से ही। और अंकल जो थे उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी, और वैसे ही स्माइल करते हुए वो जब नीचे उतरते हैं तब वहाँ पर जो लांच जान थे वो आ चुके थे, और लांच जान ऐसे हंसते हुए देखते तब वो कहते हैं क्या हुआ अंकल आप इतना ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहे हैं। तब जो अंकल थे वो कहते हैं कुछ नहीं सिचान, बस मैं ये सोच रहा हूँ मेरा जो नेफ्यू है जो वांगजी वो कितना ज़्यादा बदल गया विंग के आने के बाद। मैं सच कह रहा हूँ विंग के आने के बाद वांगजी बदल चुका है। तब जो सिचान थे वो हंसने लगते हैं और कहते हैं अंकल ये तो बात सही है। तब अंकल कहते हैं हाँ ये तो बात है ही, क्योंकि मैंने बचपन में अपनी माँ से सुना था कि जब किसी की लाइफ में कोई सही लाइफ पार्टनर आ जाता है तो वो इंसान सुधर जाता है, वो इंसान बदल जाता है। पर आज मैंने देख भी लिया कि वो इंसान कैसे सुधरता है, कैसे बदलता है। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ शिचान। तब शिचान कहते हैं हाँ अंकल मैं भी खुश हूँ कि वांगजी बदल गया, और वांगजी अब विंग के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है, विंग के साथ खुश रहता है, विंग के साथ अपनी लाइफ जीता है। तो ऐसे ही वो लोग थोड़ी देर तक बातें करते हैं और फिर शिचान से कुरान कहते हैं कि जाओ अब तुम भी अपना ड्रेस चेंज कर लो, तुम ऑफिस से आए यहीं बैठ गए। तब जो शिचान था वो हंसता और कहता है अंकल आप इतने खुश थे कि मेरा इतना जानने का मन हो गया कि आपको क्या पता चला जो आप इतने हंस रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठ गया था। और ये कह के फिर वो चले जाते हैं अपने रूम में, और इधर कुरान भी बहुत खुश थे। सच में उन्हें सबसे अच्छा चीज़ मिला है विंग, उन्होंने जो डिसीज़न लिया था वो सही लिया था, और इस डिसीज़न पे उन्हें हमेशा फ़ख्र होता रहेगा कि उनने जो डिसीज़न लिया वो एकदम बेस्ट लिया है, पर एकदम मस्त। तब फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं जो विंग था वो अब शाम के टाइम उठता है, और शाम के टाइम उठने के बाद वो अभी रूम में ही बैठा हुआ था चुपचाप, वो कुछ कर नहीं था, ना मोबाइल चलाता ना कुछ, बस वो बाहर देख रहा था और वो वांगजी को याद कर रहा था। उसका तो बहुत मन कर रहा था वो वांगजी से बात करे, लेकिन वो गुस्सा था वांगजी से, और ऐसे ही वो अपनी नाराज़गी को ख़त्म नहीं कर सकता, तो इसलिए वो बात नहीं करेगा, उसने सोच लिया था। तब जो वहाँ पे कुरान थे वो आते हैं और वो विंग को देखते हैं ऐसे बैठे हुआ, तब वो विंग के पास आते हैं और कहते हैं विंग क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो विंग, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है तुम ऐसे बैठे हुए। तब जो विंग था वो कहता है अंकल मैं क्या करूँ, मेरी गलती नहीं है, सबके तो वांग जी की गलती है, वो मुझे छोड़ के चले गए, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए, ऐसा उन्हें करना चाहिए था क्या, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था अंकल, मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ बहुत मिस। तब जो कुरैन थे वो देखते हैं और कहते हैं विंग देखो मुझे भी पता है कि तुम उसे मिस कर रहे हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बच्चा, देखो उसे काम था ना इतना ज़्यादा, और वो अपने काम को छोड़ के यहाँ पे कैसे रह सकता है। तुम ही सोचो अगर वो यहाँ पे रहेगा कितना ज़्यादा कंपनी को लॉस होगा, ये अच्छा लगेगा तुमको, तुम्हारे हस्बैंड को इतना सारा लॉस हो जाए। तब जो विंग था वो कहता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगेगा, पर मुझे अभी बुरा लग रहा है अंकल, मैं उन्हें याद कर रहा हूँ। तब जो कुरान थे वो उसे शांत करते हैं और कहते हैं चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ, और ये कह के उसका हाथ पकड़ते हैं और लेके जाते हैं गार्डन में, और वहाँ पे विंग जो विंग बनी लाया था उन्हें दिखाते हैं और कहते हैं देखो विंग तुम ये बनी लाया था, देखो ये दोनों कितना ज़्यादा यहाँ पे मस्ती कर रहा है, तुम भी तो इनके साथ मस्ती करो, जब से तुम लाए हो तुम इन लोगों से मिले ही नहीं। और ये कह के उसे विंग वो उन बनी के पास छोड़ देते हैं, और विंग उन बनी के साथ अब खेलने लगा था। वो भूल चुका था कि उसे वांग जी के पास जाना है या फिर कुछ भी, वो भूल चुका था और वो उन बनी के साथ खेल रहा था। और ये देख के कुनान फ़ोटो खींचते हैं विंग का और फिर वांग जी के पास भेज देते हैं। और इधर विंग को तो बड़ा मज़ा आ रहा था उन दोनों के साथ खेलने में, क्योंकि वो दोनों भाग रहे थे और विंग उन्हें पकड़ रहा था। और इधर जब वांग जी के मोबाइल पे आती है मैसेज, तब वो खोल के देखता है, वो अभी एक दूसरी मीटिंग में था, तब वहाँ पे वो देखता है मैसेज तुरंत, और जब देखता है कि विंग को इतना ज़्यादा खुश, तो उसके चेहरे पे ऑटोमेटिक एक स्माइल आ जाती है, जो पहली बार जो यहाँ पे लोग थे वो देख रहे थे। क्योंकि आज तक विंग ने जितनी भी मीटिंग वांग जी ने जितनी भी मीटिंग की है, उन मीटिंग में वांग जी कभी भी हंसता नहीं था, पर आज वांग जी हंस रहा है, तो वो सोचते हैं लगता है किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का मैसेज है, इसलिए हमारे बॉस हंस रहे हैं। और फिर ये सोच के वो लोग फिर अपना काम करने लगते हैं, और वांग जी भी अपना फ़ोन रख देता है, और फिर वो लोग मीटिंग करने लगते हैं। और इधर जो विंग था अब वो खेल के थक चुका था, तब वो आके अंकल के पास बैठ जाता और कहता अंकल मैं थक गया। तब जो अंकल थे वो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम टी पियोगे, देखो मैं
टी पी रहा हूँ, तुमको पीना हो तो बताओ मैं मंगवा दूँ। तब जो विंग था वो कहता नहीं मुझे टी नहीं पीना, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तब जो कुनाल थे वो कहता है अच्छा ठीक है मैं मंगवाता हूँ। और ये कह के वो तुरंत सर्वेंट से कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं और विंग वहाँ पे पीने लगता है और स्ट्रॉ से विंग पी रहा था और उसे मज़ा आ रही थी। और वो उन बनीज़ को देखता था और कहता अंकल ये दोनों कितने क्यूट हैं, ये दोनों यहाँ खेलते हैं। तब जो कुनाल थे वो कहते हैं विंग तुम यहाँ आते ही नहीं हो तो तुम्हें कहाँ से पता चलेगा। और इधर जो वांगजी था अब रात के टाइम वो अपनी फ़्लाइट का जो टिकट था वो मेम्मा से मांगा था। तब मेम्मा ने कहा था बॉस हमें माफ़ कर दीजिए पर आप नहीं आ सकते। तब जो वांगजी था वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मेम्मा, मैं क्यों नहीं आ सकता, मुझे आना है। तब जो मेम्मा थी वो कहती है कि बॉस हम सारी की सारी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है और अभी कोई भी फ़्लाइट अब अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं कुछ कर सकती बॉस। आप भी देख सकते हैं कि सारी फ़्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं क्योंकि तूफ़ान आने वाला है। तब जो वांगजी था वो कहता है ये क्या कह रही हूँ मैं अभी आया नहीं, कोई तो फ़्लाइट होगी, कहीं तो इमरजेंसी में मिल जाएगा, जितने पैसे लगे उतने पैसे लगाओ लेकिन मुझे आज ही आना है। पर मैं अपने हाथ खड़ा कर देती है और कहती है बॉस देखिए मेरे पास कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बुला सकूँ आज, क्योंकि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है बॉस, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये कह के वो वांगजी से माफ़ी मांगती है। तब जो वांगजी था वो कहता है मैम तुम क्या करती हो, तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, मुझसे ही गलती होगी जो मैं यहाँ पे चला आया तुम्हारी बात मान के, मैं सच बता रहा हूँ मैम, मैं क्या बताऊँ। और ये कह के वो कॉल कर देता और कहता आह विंग मुझे तुम्हारे बिना 4 दिन कैसे मैं रहूँगा। और ये कह के वो अब विंग के पास फिर से कॉल करता पर विंग उसका कॉल उठाते नहीं। और ये देख के वांगजी और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, उसे गुस्सा आ रही थी कि आखिर में विंग उसका कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। वो विंग से कितना प्यार करता है पर विंग उसका कॉल ही नहीं उठा रहा। और हमें अब रात में दिखाया जाता है, रात में सब लोग खाना वाना खा चुके थे, विंग तो पहले खा नहीं रहा था पर जो मिंग्याओ है लांच चैन है उसके साथ एकदम जैसे बच्चों की तरह बिहेव करना पड़ता है, उसे खिलाने के लिए कहीं खेलना पड़ता है, कहीं उससे बातें करनी पड़ती है अच्छी अच्छी। तो वैसे ही इन दोनों ने भी बातें होते करके सब कुछ कर के विंग को कैसे भी करके खिला दिया था। और इधर जो विंग था अभी वो सोने जाता और वो अपने पिलो को पकड़ के अपने रूम में घूम रहा था क्योंकि उसे वांगजी के बिना नींद ही नहीं आ रही थी। वो बस इधर उधर घूम रहा था क्योंकि जब वो बेड पे गया तो वो इधर उधर कर रहा था बेड पे भी, तो उसे नींद नहीं आया तो वो चलने लगा। और इधर वही चीज़ सेम वांगजी के साथ था, वांगजी को विंग के बिना नींद ही नहीं आती और वांगजी में बस इधर उधर घूम रहा था। और इधर जो वांगजी था वो सोचता वो विंग को कॉल करे, फिर वो सोचता नहीं वो कॉल नहीं करेगा क्योंकि विंग सो चुका होगा, ये सोच के वो नहीं करता है। और इधर जो विंग था वो अब जाता है अपने अंकल के पास और अंकल से कहता है अंकल, मतलब वो नॉक करता है। तब जो अंकल थे वो अपना डोर खोलते हैं और वो देखते हैं विंग खड़ा है। ये देख के वो कहते हैं विंग क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो विंग। तब जो विंग था वो कहता है अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अंकल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बात करनी है। तब जो अंकल थे वो कहते हैं विंग क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, बताओ मुझे क्या हुआ है, मैं तुम्हारी हर तरह से हेल्प करूँगा, बताओ मुझे। तब जो विंग था वो अपना सर नीचे कर लेता और कहता अंकल मुझे 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 अपने हस्बैंड के पास जाना, आप मुझे पैसे दे दो मैं चला जाऊँगा। तब जो अंकल थे वो कहते हैं वांगजी ये मतलब विंग ये तुम क्या कह रहे हो। तब जो विंग था वो कहता मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना, प्लीज़ अंकल मुझे भी यूएस भेज दो, मुझे जाना है, मुझे उनके बिना नींद नहीं आ रही, मुझे जाना है अंकल प्लीज़ मुझे भेज दो। और वो विंग वहाँ पर इतना ज़्यादा परेशान होकर बोल रहा था, ये सब अंकल को बुरा लग रहा था विंग के लिए। और वो सोचते हैं वांगजी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, जो इंसान तुम्हारी कदर करता है उसकी कदर तुम नहीं करते हो, और तुमने कहा था तुम शाम तक आ जाओगे पर तुम अभी तक नहीं आए। फिर वो विंग को बैठाते हैं और वांगजी के पास कॉल करते हैं कि वो कब तक आएगा। तब उन्हें पता चलता है 4-5 दिन तक वो नहीं आने वाला है। ये सुनकर अंकल का तो और भी दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि वो 4-5 दिन तक विंग को कैसे संभालेंगे। एक दिन विंग को संभालने में इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई तो आगे वो कैसे संभालेंगे। फिर वो कहते हैं ठीक है और वो कॉल कट कर देते हैं और कहते हैं विंग देखो मैं टिकट देख रहा हूँ पर अगर नहीं मिला तो प्लीज़ मुझे मत ब्लेम करना। तब जो विंग था वो कहता नहीं अंकल प्लीज़ कुछ करिए ना, मुझे हस्बैंड के पास जाना है प्लीज़ अंकल। तब जो अंकल थे वो कहते हैं अच्छा ठीक है और वो तुरंत जो मेम्मा थी उनसे कहते हैं टिकट देखनी है। तब जो मेम्मा थी वो कहती है सर वहाँ से मिल नहीं रहा है। तब जो अंकल थे वो कहते हैं अरे चाइना से देखो हो सकता है कोई फ़्लाइट जा रही हो जिसमें हमें मिल ही जाए। तब जो मेम्मा थी वो कहती है ठीक है सर मैं देखती हूँ। और ये कह के वो अब चेक करती है तब उन्हें एक फ़्लाइट दिखती है जो 3 घंटे बाद की थी, जो आखिरी फ़्लाइट थी, फिर इसके बाद कोई फ़्लाइट नहीं जाएगी। ये देख के जो मेम्मा थी वो तुरंत बताती है। तब जो कुनाल थे वो कहते हैं तुम बिज़नेस क्लास का जो सीट है उसे बुक कर लो, वो भी 2 तुम भी जाओगी और विंग भी जाएगा। तब जो मेम्मा थी वो कहती बॉस मैं तब जो मतलब कुनाल थे वो कहते हैं हाँ तुम भी जाओ ना, और वैसे भी वहाँ कोई काम है नहीं तो तुम भी घूम लेना ठीक है। और ये कह के वो तुरंत 2 टिकट बुक करवा देते हैं और विंग से कहते हैं फटाफट अपना कपड़ा रखो और जाओ ठीक है मैम आ रही होगी। तब विंग खुश हो जाता और वो अंकल को गले लगा लेता और कहते हैं अंकल आप बहुत ज़्यादा बेस्ट हो, बहुत बेस्ट हो। और ये कह के वो उस फ्लाइट में के लिए निकल जाते हैं और हमें इधर दिखाते हैं जो
सिया थी वो भी अब यूएस पहुंच चुकी थी। और वहाँ पहुंचने के बाद वो कहती है फाइनली अब मैं वांग जी के पास जाऊंगी, फाइनली अब मैं और वांग जी अकेले होंगे और वांग जी बस मेरा हो जाएगा, बस मेरा। और ये कहते हुए वो अब वहाँ से अच्छे से हंसते हुए खुशी खुशी वहाँ से निकल गई थी। और इधर जो विंग था वो अब मम्मा के साथ जाता है। और वो जब अपनी बोर्डिंग करा रहा था तब वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा डर लगा था। उसने वीडियो में तो देखा था कैसे होता है, पर अभी उसे डर लग रहा है। वो सोच रहा है वो कैसे मैनेज करेगा, क्या करेगा, उसे कुछ भी समझने में नहीं आ रहा था। पर हाँ, उसे पता था कि उसे करना ही होगा, उसे अपने हस्बैंड के पास जाना ही है, उसे वांग जी से मिलना ही है, चाहे जो जाए। वो वांग जी के बिना ऐसे थोड़ी ना रह सकता है। वो अपने आप को समझा रहा था। और इधर जो वांग जी था उसे तो कुछ खबर ही नहीं, बस वो विंग के पास कॉल किया जा रहा था। और इधर अब विंग का मोबाइल स्विच ऑफ बता था। ये देख के वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था कि विंग क्या उससे सच में इतना ज़्यादा नाराज़ है कि वो उसका कॉल ही नहीं उठा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। ये देख के बहुत बुरा लग रहा था वांग जी को। वांग जी सोचा था विंग तुम क्यों नहीं समझते हो मेरी बातें, विंग मुझे समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा क्या करूँ, तुम मुझसे इतने नाराज़ क्यों हो गए विंग, क्यों हो गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है विंग। और ये कहते हुए वो बार बार बस विंग का ही नाम लिए जाता, पर उसे क्या पता कि उसके पास विंग आ ही रहा है। और साथ साथ में जो मम्मा नाम की मुसीबत है वो भी मतलब मम्मा नहीं है, जो शिया नाम की मुसीबत है वो भी आ रही है। मम्मा तो विंग का साथ देने के लिए आ रही है, देखिए ठीक है। तब यहाँ पे जो विंग था वो मम्मा के साथ अब जाता है फ्लाइट में। और फ्लाइट में उसे डर लग रहा था। ये देख के जो मम्मा थी वो पूछती है क्या हुआ विंग, तुम्हें डर लग रहा है। तब जो विंग था वो कहता हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा तो डर लग रहा है, क्योंकि मैं पहली बार बैठा हूँ ना, मैं पहली बार ऐसी जगह बैठा हूँ, नहीं तो मुझे डर नहीं लगता। ये सुन के मम्मा हंसने लगती है और कहती है विंग तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मैं सब कुछ देख लूंगी, बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। तब विंग कहता है आंखें बंद करने से मुसीबत तोड़ी ना जाएगी। तब जो मम्मा थी वो हंसने लगती है, कहती है विंग मुसीबत नहीं जाएगी, अगर देखो तुम्हें डर लग रहा है तो हम उतर जाते हैं, ठीक है तुम मत जाओ। तब जो विंग था वो कहता नहीं नहीं मैं जाऊँगा, मैं डर नहीं रहा हूँ। और ये कह के वो फिर शांति से बैठ जाता। और इधर मम्मा को हंसी आई थी। फिर जो विंग था वो देखता है अब जो रनवे था उस पर जो प्लेन थी वो चलने लगी थी। और विंग अभी बाहर देख रहा था और देख रहा था ये अब धीरे धीरे उठने लगी। ये देख के वो तुरंत अपने कानों में उंगली डाल लेता है, क्योंकि जब जो फ्लाइट थी वो थोड़ा सा मतलब वो ऊपर जाने लगी थी तब उसके कान में हल्का सा पेन होने लगा था, जिसकी वजह से वो अपने कान में अपने हाथों को डाल लेता है। तब जो मम्मा थी वो कहती है हे विंग क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है। तब जो विंग था वो कहता हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। तब मम्मा कहती है ये विंग नॉर्मल है, ऐसा होता है, जो लोग पहली बार बैठते हैं ना तो उनके कानों में हल्का सा पेन होता है, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, टेंशन मत लो। और ये कह के वो विंग को समझाती है। और सच में थोड़ी देर के बाद विंग का वो पेन गायब हो गया था, क्योंकि अब हवा में जो प्लेन था वो एक बराबर ही चल रहा था। और अब जो विंग था वो विंडो से देख रहा था बाहर, और वहाँ से जो बादल थे वो दिख रहे थे। ये देख के विंग बस देखता रह गया था। और सब कुछ मतलब रात थी लेकिन उसे बड़ा अच्छा लगा था, ये चांदनी रात थी और जो बादल थे थोड़े बहुत दिख रहे थे चांदनी रात में। ये सब देख के विंग को बहुत अच्छा लगा था, विंग को मज़ा आ रही थी ये सब देख के। और विंग खुश होकर कहता है सच में ये बहुत अच्छी जगह है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, वाओ ऐसी जगह पे होना चाहिए सबको। तब जो मम्मा थी वो हंसने लगती और कहती है ठीक है मैं लैंड वांग सच से कह दूँगी वो आसमान में तुम्हारे लिए एक कैसल बनवा दे। तब जो विंग था वो कहता है क्या सच में बन सकता है। तब जो मम्मा थी वो हंसने लगती है विंग की मासूमियत पे कि विंग सोच रहा है कि बन सकता है। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, अगर तुम लैंड वांग सच से कहोगे ना तो लैंड वांग सर कुछ भी कर जाएंगे तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए एक कैसल तो मामूली बात हो जाएगी विंग। और ये कह के वो हंसने लगती है। तब जो विंग था वो कहता है आप मुझे टीज़ कर रही हो ना, मुझे पता है आप मुझे टीज़ कर रही हो। और ये कहते हुए वो देखता है। तब मैं कहती अच्छा ठीक है बाबा सॉरी मैं अब से तुम्हें टीज़ नहीं करूँगी, बस खुश, मैं नहीं करूँगी टीज़। तब विंग कहता हाँ ये बेटर है। और ये कह के वो हंसने लगता है और मम्मा भी हंस रही थी। और अभी ये दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश थे, क्योंकि पहली बार दोनों यूएस जा रहे हैं। मम्मा तो पहले कई जगह गई है वांग जी के साथ, पर अभी पहली बार यूएस जा रही थी तो इसलिए ये भी खुश थी। वैसे मम्मा बहुत बार फ्लाइट में बैठ चुकी है, पर विंग का ये पहली बार ही था। और दोनों अब निकल चुके थे। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है। तो अभी जो शिया है और विंग है वो दोनों पहुंचने वाले हैं यूएस, मतलब शिया तो पहुंच चुकी है, अब विंग भी पहुंचने वाला है। और अब क्या होता है आगे तो हम देखेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए बस नहीं फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना। और हाँ कमेंट कर देना यार, मैं आप लोग से कहती हूँ कमेंट करने के लिए, पर आप लोग करते ही नहीं हो, बट आज कर देना ठीक है।